देवियों, सज्जनों एवं विद्वत जनों को सादर अभिवादन। आज मैं आत्म परिचय के 30वें भाग में अकाल मौत से कैसे बचें के विषय में बताने जा रहा हूं। सबको सादर अभिवादन के साथ एक बड़ा सुंदर मंत्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में कहा है, यदि आप प्लेन पर हो, ट्रेन में हो या टू व्हीलर फोर व्हीलर्स में हो अथवा पैदल जा रहे हो कहीं, तो इस मंत्र को जरूर 5 बार बोलकर आगे बढ़िए। चलत विमान कोलाहल होई, राजा राम कहत सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, राजा राम कहत सब कोई। श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई मंत्र है। इसको यदि हम पढ़ लें, निश्चित रूप से कभी भी आपका वायुयान, आपका ट्रेन, बस, 2 पहिया 4 पहिया किसी प्रकार से दुर्घटना नहीं होगी। दुर्घटना में आपका प्राण बचेगा, दुर्घटना में आपकी जान नहीं जाएगी। आपको इसके विषय में एक बड़ा सुंदर प्रसंग बताने जा रहा हूं। अयोध्या के महाराजा दशरथ देवासुर संग्राम में युद्ध के लिए जाते थे। एक बार की बात है, देवासुर संग्राम छिड़ गया। इंद्र की तरफ से उन्हें आमंत्रित किया गया। अयोध्या से साकेत धाम से वे जाने के लिए इंद्रलोक तैयार हो गए। उनकी रानी कैकेयी बहुत बड़ी योद्धा थी। कहा, स्वामी आज आपके साथ मैं चलूंगी। कहा, देवी नहीं, आपको नहीं चलना चाहिए। कहा, नहीं, अवश्य मैं चलूंगी आज, और आपके रथ का संचालन मैं करूंगी। रथी आप रहेंगे, सारथी मैं बनूंगी। महाराज दशरथ के रथ में 10 घोड़े, इसीलिए 10 रथ। ऐसी शक्ति उनके घोड़ों में, उनके रथ में कभी भी वज्र के प्रहार से भी नहीं टूट सकता था, ऐसा बना हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जब समय ठीक नहीं होता तो सोना भी लोहा बन जाता है, खूंटी हार लील लेती है, भूनी हुई मछली जीवित होकर के जल में चली जाती है। देवासुर संग्राम भयंकर हो रहा है। देवताओं की जीत हुई, लेकिन उस असुर के द्वारा ये घायल हो गए और किसी तरह से बचा करके कैकेयी इनको अपने साकेत अयोध्या ले आ रही है। समय नहीं ठीक था, ग्रह का चक्र चल रहा था। इनके रथ का पहिया टूट गया, उसका बाटम धुरा निकल गया। अब धुरे के स्थान पर कैकेयी भी बहुत बड़ी मैकेनिक भी थी, उसे कुछ नहीं सूझा। तो इतनी वीरांगना थी कि अपनी उंगली उस बाटम के स्थान पर लगा दिया और बचाने का प्रयास कर रही है कि अपने स्वामी को बचा लूं। लेकिन कितनी समय तक वो उंगली काम कर दी, उंगली भी कट गई। वो रथ नीचे गिरता आ रहा है। अब कैकेयी ने नारायण को, हे प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। यह दृश्य जटायु देख रहा है, एक पक्षी है।
और उसने अपने पंख फैला करके उस पर रथ सहित रोक लिया। महाराज दशरथ, महारानी कैकेयी के प्राण बच गए। महाराज दशरथ बहुत खुश हुए। कहा, जटायु आज से तुम मेरे मित्र हुए, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं, क्या चाहिए आपको? कहा, आप क्या दे सकते हो? कहा, नहीं मैं दूंगा, जो नहीं होगा इंद्र से मांग करके दूंगा। मेरे अयोध्या में नहीं होगा तो इंद्र से मांगूंगा। कहा, राजन क्या मुझे आप दे सकते हैं? कहा, अवश्य दूंगा। कहा, वचन दो, फिर दोगे? कहा, अवश्य दूंगा। त्रिवाचा दो? हाँ दूंगा दूंगा दूंगा। कहा, ठीक है, आप अपने बड़े बेटे को मुझे दे दीजिए, वचन दीजिए। तब उन्होंने मस्तक पर हाथ रखा, मत्थे पर। कहा, मित्र मैं तो संतानहीन हूं, यदि संतान होती तो औषधि देता। कहा, राजन मैं देख रहा हूं कि आपके एक नहीं 4 संतान होंगी, अवश्य होंगी। कहा, अवश्य होंगी तो अवश्य दूंगा। बहुत खुश हो गए। जटायु बहुत बड़ा ज्योतिष विज्ञान में बहुत प्रवीण था। आज कोई नहीं, लेकिन आज जटायु ने बता दिया कि तुम्हारे भाग्य में तो 4 संतान हैं। महाराज दशरथ अयोध्या आए, बड़े खुश हैं। फिर इसके बाद पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। उनके घर प्रगट भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान प्रकट हुए हैं। आज महाराज दशरथ ने नहीं बताया जटायु को कि मेरे यहां संतान, और बड़ा उत्सव, संतान की प्राप्ति हुई, नहीं बताया। जटायु ने देख लिया। 1 महीना बीत गया, 1.25 महीना बीता। अब कुछ दिन के बाद नामकरण होगा। जटायु को क्रोध आया। कहा, ऐ तुच्छ जीव, पृथ्वी पर रहने वाला, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे सामान्य मानव, तू अपने दिए गए वचनों को भूल जाता है। तूने कहा था कि मैं बड़ा पुत्र दूंगा, लेकिन तुमने बताया भी नहीं। क्रोध में वहां से हिमालय से चलता है, ऐसा वेग से और क्रोध से चल रहा है। सायंकाल का समय है कि बहुत बड़ा कोई असुर आक्रमण करने वाला हो। राजा दशरथ ने बहुत सेना लगा दी, लेकिन सारी सेना को चकनाचूर कर दिया जटायु ने, और सीधे राजमहल के अंतापुर में घुस गया। और जहां पर राम जी पलने पर हैं, वहां उन्होंने पहचान लिया और राम जी को उठा लिया, अपनी पीठ पर बैठाया। राजा दशरथ सामने हैं। कहा, है दशरथ, तू वचन दे करके भी अपने वचन से मुख मोड़ा है। कैसा मित्र तू? तुमने तो मुझे नहीं बताया तुम्हारे यहां पुत्र का जन्म हुआ है, और आज इतना पूरा संसार जान गया। तुमने मुझे दिया है, मैं अपने पुत्र को ले जा रहा हूं, पीठ पर बैठा लिया। अयोध्या के महल से निकल पड़ा, चला जा रहा है, चला जा रहा है। रोना पीटना, कैकेयी जी रो रही, महाराजा दशरथ रो रहे। बहुत विपत्ति की घड़ी आ गई है, क्या करें? बिल्कुल एकदम महल में अंधेरा, सारे दीपक बुझ गए। अयोध्या की सीमा को जब क्रॉस किया तो राम जी पीठ पर बैठे हैं। जटायु को कहा, तात, आज राम जी 1.25 महीने के होने वाले हैं, लेकिन पीठ पर बैठे हुए। तात। तब जटायु ने कहा, बेटा तुमने कुछ कहा? हाँ तात। कहा, मुझे कहाँ ले चल रहे हो? कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे दिया है, जहां मैं रहता हूं वहीं ले चलूंगा। कहा, तात आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ आप जानते हैं, आप ज्योतिष के प्रकांड हैं, आप मुझे ले चलोगे तो किस प्रकार से मुझे
पालोगे, पोसोगे, शिक्षित करोगे, और मैंने अधर्म का विनाश करने के लिए मैंने गाय ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मैंने अवतार लिया है, असुरों का संहार करने के लिए। कैसे होगा? कहा बेटा फिर मैं क्या करूं? कहा आप मुझे वापस ले चलो। कहा आप मुझे एक वचन दो, मैं आपको वापस ले चलता हूं। कहा मांगो। कहा तात पुत्र, मेरे मरने के बाद मेरी अंत्येष्टि आप अपने हाथों से करिएगा तो मैं वापस ले चलूं, ये मुझे वचन दो। राम जी ने कहा अवश्य दे रहा हूं तुम्हें वचन। तात अपने हाथों से आपका अंत्येष्टि मैं करूंगा। ऐसा वचन राम जी ने जटायु को दिया। शेष प्रसंग आगे क्रमशः मैं बताऊंगा। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें, जिससे लोगों का कल्याण हो सके। जय माता की जय, श्री रामचंद्र जी महाराज।